कहीं भी सरकार में सीधे सीधे लड़ाई जो है आज वो भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी रालोद गठबंधन की है। ये कोई इनकार इससे नहीं कर सकता। सीधे सीधे लड़ाई दो पार्टियों की। लेकिन वो वक्त दूर नहीं है कि ये गठबंधन बड़ी भरपूर मेजॉरिटी में पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाकर अपनी सरकार बनाएगा। और सरकार ऐसी नहीं बनाएगा, इसमें युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, दलितों को, और सबसे वो ऊंची जो बात होगी वो ये कि मुस्लिम और हिंदू और सिख और ईसाई भाईचारे पर काम करेगा। जो भी प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का फाइट में आ गया है, फाइट का मतलब है हार और जीत, सेकंड पे आ गया, चाहे 20-30 हज़ार वोटों से पीछे आ जा, बहुत बड़ी उपलब्धि। समाजवादी पार्टी की जो विधायक है, मौजूदा विधायक है, आपके प्रति आप जो है वो घुमाने की कोशिश मत कीजिए। मैं अगर मैं राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय लोकदल का हूँ तो मेरी प्राथमिकता होगी कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी के जहाँ उम्मीदवार हैं वो भारी बहुमत से जीते। जिनको मेरी ज़रूरत महसूस हो रही है, अगर वो करेंगे तो मैं पूरी मदद राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन के लिए करूँगा। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं तहल्लुल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। सत्ता पर काबिज बीजेपी है तो बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी गठबंधन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। आरएलडी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी गठबंधन बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश में अपने चुनाव प्रचार को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इसी पर मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव व बसपा के पूर्व नेता अकीलुर रहमान साहब। सबसे पहले मुबारकबाद आपको। शुक्रिया, बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। 29 साल बहुजन समाज पार्टी में, उसके बाद अखिलेश यादव से मुलाकात और अचानक आरएलडी में महासचिव पद। तो समाजवादी और बीएसपी में क्या हुआ? जो अचानक कुछ नहीं हुआ, बहुत सोच के समझ के हुआ। मैंने बहुजन समाज पार्टी में 29 साल रहकर, अनेक पदों पर रहकर, अनेक पदों पर चुनकर अपनी लोगों की, जनता की, अपने कार्यकर्ताओं की मैंने यकीनन खिदमत की और बहुत सोच समझ के अपने आप को उससे अलहदा किया। उसको भी वक्त गुजर गया, क्या वजहें थी उसे अब छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं चाहता कि जिस दल में 29 साल रहा हूँ आज निकल गया तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ उसके बारे में कहूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि मैंने अपने आप को उससे अलग किया। उसके बाद मैंने ये प्रोपेगेंडा करना कि निष्कासित कर दिया या कोई मेरे ख़िलाफ़ को कार्रवाई कर दी, ऐसा नहीं है। निष्कासन जब किया उन्होंने, मैं 4 महीने से पार्टी से अलहदगी थी। मैंने मना कर दिया था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी को भी टिकट दे दें आप। और जब 2 महीने तक मुझे निकाला भी नहीं गया, जब मेरी फ़ोटो वायरल हो गई अखिलेश यादव जी के साथ मुलाकात करते हुए, तो पार्टी ने निष्कासित किया। खैर वो उनका मैटर है, मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं है। मेरा मन था कि मैं आपके बसपा से नहीं लड़ूं। पिछले 4-6 महीने में कुछ ऐसा लगने लगा मुझे कि मुझे बसपा से नहीं लड़ना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में फिर मैं समाजवादी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिला, बहुत सम्मानपूर्वक बात की, बहुत अच्छी तरह एडजस्ट करने की बात की। उसके बाद फिर मैं एक रालोद, चूँकि गठबंधन की एक वो पार्टी है, तो उससे भी मैं मिला, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जी से। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर बहुत आसानी से हर शोबे में काम कर सकता हूँ। समाजवादी पार्टी और ये एक ही बात है, तो मुझे चाहे इस माध्यम से करूँ। देखिए, प्लेटफार्म की ज़रूरत है जनता की खिदमत करने के लिए। प्लेटफार्म चाहे राष्ट्रीय लोकदल का हो या समाजवादी का हो। रालोद से मेरे पूरी तरह से ख्यालात से मैं सहमत हो करके मैंने रालोद ज्वाइन की। ये उनका बड़प्पन है कि मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ताओं को उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव, जो बहुत बड़ा पद है, वो उन्होंने दिया, स्टार प्रचारक बनाया या कुछ स्टेट्स का प्रभारी बनाया। आगे जो भी जिम्मेदारी देंगे वो भी निभाऊंगा। ये जिम्मेदारी दी है, इसे भी निभाऊंगा। क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी में लंबी पारी मैंने अपनी जो है खेली है। मेरी पत्नी 10 साल यहाँ चेयरमैन रही, 2 चुनाव लड़ी, दोनों जीती। मैं स्वयं 10 साल लगातार विधायक रहा, दोनों बार बहुजन से रहा। और उस समय भी बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा रहा कि जब मैं मंत्री था मुझसे कहा गया आप समाजवादी में आ जाओ। उस समय इसलिए मैंने नेपाली बदली कि लोग कह सकते थे कि किसी अपने लालच में बदली, वरना मंत्री पद भी मिल रहा था,
सारी बातें थी, मगर मैं अपनी जगह डटा रहा, खड़ा रहा। बड़ी ईमानदारी और मेहनत से मैंने बहुजन समाज पार्टी को इस मुरादाबाद मंडल में और प्रदेश में भी जहाँ जहाँ बहन जी ने मुरादाबाद मंडल का प्रभारी बनाया, बरेली मंडल का भी प्रभारी बना, राजस्थान का भी मुझे काम करने का मौका मिला, महाराष्ट्र में मिला, गुजरात में मिला, उत्तराखंड में भी प्रभारी रहा, बहुत जगह काम किए। मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, नीचे से ऊपर तक काम किया है मैंने। विधानसभा की रूट लेवल पर सेक्टर और बूथ से लेकर के विधानसभा, जिला और मंडल और प्रदेश में मैंने काम किया है। लेकिन जब वहाँ से मैंने अलहदगी की तो मुझे तो कहीं भी काम करना था। मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति को दिहाड़ी का मजदूर समझता हूँ। दिहाड़ी के मजदूर में और परमानेंट मजदूर में एक फ़र्क होता है। परमानेंट मजदूर चाहे 8 घंटे में 2 घंटे काम करे, चाहे 8 घंटे काम करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परमानेंट है। और दिहाड़ी का जो मजदूर होता है, डेली वेजेस की जो लेबर होती है, अगर ठेकेदार को लगेगा कि ये 8 घंटे की ड्यूटी थी और 8 ही घंटे काम किए तो उसकी दिहाड़ी देने में भी उसे कोई गुरेज नहीं होगी पूरे टाइम पर, और वो हर जगह अच्छी तरह से काम करेगा। मैंने अपने आप को हमेशा ये समझा कि खिदमत खल्क की तरह से इसे करना चाहिए, निस्वार्थ करनी चाहिए। गरीबों की, दलितों की, मजलूमों की, अगलों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की, किसानों की, युवाओं की बात करने वाला है अकीलुर रहमान। प्लेटफार्म कुछ हो, आज राष्ट्रीय लोकदल का प्लेटफार्म है, मुझे जो उन्होंने सम्मान इज्जत दी है, मैं उससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। आगे भी जो जिम्मेदारी मुझे देंगे उसे निभाऊंगा मैं। गठबंधन पश्चिमी यूपी में ज़्यादा धमक दिखा रहा है, तो लग रहा है कि पश्चिमी यूपी तक ही सीमित हो जाएगा या पूरे उत्तर प्रदेश में गठबंधन कुछ कमाल करेगा? क्योंकि सामने बीजेपी है, नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा, सीएम योगी जैसा चेहरा, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, पूरा केंद्रीय अमला, और अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, कैसे होगा? देखिए, आपको मैं याद दिला दूं, एक समय ये था, हम छोटे थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे उस टाइम। हम उस वक्त हम बचपन में ये समझते थे, जब बहुत छोटे थे, यूनिवर्सिटी में भी जब नहीं गए थे, तो एक नाम सुनते थे हम कि इंदिरा गांधी, लगता था जैसे प्रधानमंत्री का नाम ही ये होता होगा। इंदिरा गांधी का कोई मुकाबला नहीं था। उसके बाद वक्त गुजरा, हम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे, 77 में हम वहाँ गए, 76 में इमरजेंसी लगी, 77 में जनता पार्टी आई, और ऐसी आई कि इंदिरा गांधी जी अपनी सीट स्वयं हार गई थी और राजनारायण से हार गई थी, कि कोई नहीं कह सकता था क्या होगा। और फिर 80 में फिर पलटा खाया। 80 में अलावा आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के सारे लोग हार गए, सब कांग्रेस आ गई, याद है आपको। कल 1988 में, उसके बाद 1988 में 2 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, कोई सोच नहीं सकता था 2 सांसदों के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से आज देश पर राज कर रही है। लेकिन वो वक्त दूर नहीं है कि ये गठबंधन बड़ी भरपूर मेजॉरिटी में पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाकर अपनी सरकार बनाएगा। और सरकार ऐसी नहीं बनाएगा, इसमें युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, दलितों को, और सबसे वो ऊंची जो बात होगी वो ये कि मुस्लिम और हिंदू और सिख और ईसाई भाईचारे पर काम करेगा, संविधान की रक्षा करेगा और उत्तर प्रदेश में खुशहाली का माहौल पैदा करेगा। और उसके बाद प्रदेश के बाद देश का चुनाव है। देश में भी आने वाला समय इस गठबंधन की बहुत बड़ी भूमिका होगी। क्या होगी अपने आप समय बताएगा आपको। हाँ, लेकिन पश्चिमी यूपी में गठबंधन तो हो गया, क्योंकि गठबंधन 2019 में भी हुआ था, सपा बसपा रालोद का गठबंधन हुआ था, लेकिन वोट एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो ही नहीं पाए थे। अब ऐसे ये गठबंधन बना, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, तो कहा जा रहा है उधर जाट नाराज़ हैं, जाटों को टिकट मिल गया, उधर मुसलमान नाराज़ है कि उधर जाट मुसलमानों को टिकट मिल गया, उधर जाट नाराज़ है। तो ये चीज़ें तो लगता है कि ऐसी चीज़ों से वोट ट्रांसफ़र हो पाएगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये प्रचार मात्र है, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है। अगर ऐसा लग रहा था कि जाट और मुसलमान एक साथ नहीं आए और गठबंधन में मजबूती नहीं है, तो आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह घर घर, डोर टू डोर जाके आज वोट मांग रहे हैं। उन्हें इस गठबंधन ने मजबूर कर दिया कि गली मोहल्ले में वोट मांगे गृह मंत्री भी। देश के इतिहास में ही पहली घटना है कि कोई देश का गृह मंत्री हो और डोर टू डोर वो वोट मांग रहा हो। नहीं तो उनकी पार्टी है, वो तो मांग सकते हैं ना, मांगने को किसी ने मना नहीं किया, लेकिन एक स्तर होता है कि विधानसभा में कम से कम एक मीटिंग कर ले। ये देश का प्रधानमंत्री या देश का गृह मंत्री घर घर, आमतौर से मैंने तो पहली बार देखा है। तो ये क्यों हुआ? ये जब होगा कि जब ज़मीन खिसकने की तरफ होगी, उसे रोकने के लिए आज ये गठबंधन मजबूत गठबंधन है। इस गठबंधन की सरकार बनेगी, पूरी तरह से मुसलमान, पूरी तरह से जाट, पूरी तरह से किसान, किसी भी जाति का है वो पूरी तरह से गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है और बड़ी भारी सरकार आने की उम्मीद है।
अच्छा, बीएसपी को कैसा देखते हैं इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में, इन हालातों में? बीएसपी को मैं अपना कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैंने जब स्पीच छोड़ी थी तब भी शायद आपसे कहा था कि उस वक्त, आज से 2-3 शायद 4 महीने हो रहे हैं। नहीं, लेकिन आप राजनीतिक पार्टी में हैं तो हाँ, जाहिर सी मैं बात है आपकी विपक्ष। तो बीएसपी से मतलब क्या मतलब, अब तो आप राजनीतिक पार्टी में, तो आपको दिक्कत क्या है? मतलब बीएसपी के खिलाफ पार्टी से दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन मैंने आज, मैं स्पष्ट बात कर, मैं वही बात कर रहा हूँ, वही रिपीट करूँगा। आपको याद होगा आज से 2-3 महीने पहले पार्टी छोड़ी थी, आपने से एक सवाल किया था कि बीएसपी की कितनी सीटें आ सकती हैं, तो मैंने कहा था 2.5 में आएंगी, कहा था, याद है, दिखा लीजिए इंटरव्यू। 2.5 का मतलब ये हुआ कि 1 से 9 तक, मैक्सिमम 10 का बात। आज भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत दुख के साथ और बड़ी तकलीफ़ के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा सफ़र मैंने बहुजन समाज पार्टी में तय किया है। आज इस पोजीशन में आ गई कि ये सर्वे भी आप देख लीजिए, जो मैंने कहा था वो 8 से 9 सीटों का आया है। कल भी मैंने जो सर्वे देखा, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा सीटें आएंगी कहीं भी। सरकार में सीधे लड़ाई जो है आज, वो भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी रालोद गठबंधन की है। ये कोई इनकार इससे नहीं कर सकता। सीधे लड़ाई 2 पार्टियों की। स्टार प्रचारक बनाया आपको आरएलडी ने, असमोली विधानसभा में आप भी स्टार प्रचारक रहेंगे? स्टार प्रचारक के लिए ये नहीं होता कि असमोली में रहेंगे, कि संभल में रहेंगे, कि कुंदरकी में रहेंगे। नहीं, अगर आप समाजवादी पार्टी की जो विधायक है, मौजूदा विधायक है, आपके प्रति आप जो है वो घुमाने की कोशिश मत कीजिए। मैं अगर मैं राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय लोकदल का हूँ तो मेरी प्राथमिकता होगी कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी के जहाँ उम्मीदवार हैं वो भारी बहुमत से जीतें। जहाँ तक समय का सवाल रहा, वो आपको भी मालूम है कि मुझे उन सीटों पे भी सब जगह जाना है जहाँ रालोद के कैंडिडेट हैं, और समाजवादी के भी जहाँ मेरे लोग, जहाँ मैं पहुँच सकूँ वहाँ पर अपनी अपील करूँगा, या जहाँ पहुँच सकूँ वहाँ पहुँचूँगा। तो मेरी जाहिर है ये चाहत रहेगी कि चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से सभी जगह राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी कैंडिडेट जीते, जो एक बेहतर विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी के स्थान पर समाजवादी और रालोद गठबंधन की सरकार बनाए। अगर खाली चुनाव लड़ने का शौक़ होता तो आपको अच्छी तरह मालूम है, कांग्रेस के लोगों का मेरे पास फ़ोन आया हाईकमान का, आप चुनाव लड़ सकते हैं। एमआईएम के लोगों का मैंने शुक्रिया अदा किया, 3 टिकट उन्होंने रोक के रखे। मुझे चुनाव लड़ना नहीं था, क्योंकि कभी कभी 30 साल में पहली बार, कभी कभी ऐसा हुआ 5 साल में मैंने 3 चुनाव 5 साल में मैंने जैसा आपसे मैं कह रहा था कि मुझे खाली चुनाव लड़ने का मात्र शौक़ नहीं है। इस बार का मेरा चुनाव या किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत फ़ायदा ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, पूरे समाज का, पूरी कम्युनिटी का, पूरे प्रदेश का देखना चाहिए। इस बार अगर मैं किसी पार्टी से चुनाव लड़ता तो या तो जीतता या हारता, 2 ही बातें होती। जीत में भी नुकसान गठबंधन का हो जाता और हार में भी हो जाता, कोई नहीं जीत पाता आसानी से। तो इसलिए ऐसा काम करना चाहिए कंस्ट्रक्टिव, जिससे कि रालोद सपा गठबंधन को या सरकार बनाने की तरफ जो अग्रसर पार्टी है उसको कोई परेशानी, उसके सामने हिंड्रेंस ना हो, और आसानी से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलने में इस गठबंधन को कामयाब कर सकें। जहाँ तक सवाल चुनाव ना लड़ने का, ये 30 साल में पहला मौका है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन ऐसा भी तो आज मैंने 5 साल में 3 चुनाव लड़े भाई। देखें, मैंने 93 का चुनाव लड़ा मुरादाबाद से, 95 में मेरी बीवी ने लड़ा संभल, चेयरमैन जीती। 96 में फिर मैंने लड़ा बैजोई, उसमें चुनाव हारा। फिर सन 2000 में जीती, फिर चुनाव लड़ी मेरी पत्नी चेयरमैनी का, फिर वो जीती। फिर 2002 में मैं लड़ा, फिर जीता। फिर 2004 में लोकसभा वो लड़ी, वो हार गई। फिर 2007 में मैं लड़ा, मैं जीत गया। फिर तो 5-5 साल में 3 चुनाव भी तो आ गए। ऐसे भी तो लड़ा हूँ मैं। नहीं, 2012 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, सब लड़े हैं मैंने। आपने लड़े हैं असमोली विधानसभा में, आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। बिल्कुल। ठीक है। समाजवादी पार्टी की जो विधायक हैं मौजूदा पिंकी यादव, उनके खिलाफ आपने चुनाव लड़े हैं, और लगातार बीएसपी भी, आपने इस चुनाव में भी बीएसपी से काफ़ी मेहनत उस चुनाव में की। तो क्या आप उनको, अगर वो आपसे कहें कि उनको आपकी ज़रूरत है उस चुनाव में, तो क्या आप मतलब उनके साथ जाएंगे इस बार? देखिए, ऐसा है, आदरणीय मायावती जी ने मुख्यमंत्री बनने से पहले से लेके और मुख्यमंत्री बनने तक और कल तक, यानी 2019 का जो चुनाव हुआ उस तक हमेशा समाजवादी पार्टी के खिलाफ लड़ी, मुख्यमंत्री उसके खिलाफ रही। जब मुख्यमंत्री नहीं थी तब भी उसके खिलाफ थी। मुख्यमंत्री जब, बल्कि पहली बार मुलायम सिंह यादव को 93 के चुनाव के बाद, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्री मुलायम सिंह यादव थे, तब उनको समर्थन दिया। इससे पहले भी कोई ताल्लुक़ नहीं था। समर्थन टूट गया, हालात और बिगड़ गए,
उसके बाद फिर क्या हुआ, सरकार में वो रही, समाजवादी से कोई तालमेल तो नहीं था। अभी 2019 के चुनाव में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों मिली। सबके लिए वोट नहीं मांगे क्या मायावती जी ने, या सपा के मुखिया ने नहीं मांगे मायावती जी के कैंडिडेटों के लिए। तो आज की परिस्थिति जो है वो उस परिस्थिति के हिसाब से, अगर कोई भी मुझसे ये कहता है उम्मीदवार, अभी मेरे पास उनका फ़ोन आया था, सपा की कैंडिडेट हैं चंदौसी से भी आया था, और भी लोग आते जिनको मेरी ज़रूरत महसूस हो रही है, अगर वो करेंगे तो मैं पूरी मदद राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन के लिए करूँगा। अच्छा, बीएसपी जो है असमोली विधानसभा में कहा जा रहा है मजबूत चुनाव है, संभल विधानसभा को लेकर, क्योंकि आप रहते संभल विधानसभा में और चुनाव असमोली से लड़ते हैं, तो क्या लग रहा है इस बार संभल विधानसभा में बीएसपी कुछ कमाल करेंगे? क्योंकि बीएसपी से जो प्रत्याशी इस बार माना जा रहा है मजबूत उम्मीदवार है और समाजवादी के किले को कहीं ना कहीं हिला सकते हैं, तो आपको लगता है ऐसा होगा? क्योंकि अब वो भी जिस जगह से आते हैं उसी जगह से आप भी आते हैं। देखिए, ऐसा है, मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ। जिस तरह के मैंने इंटरव्यू में एक सुना था, उन्होंने मेरा नाम लेकर के कुछ कहा था। मैं किसी व्यक्ति के लिए, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इस मुरादाबाद मंडल में अगर बहुजन समाज पार्टी कोई दूसरे स्थान पर आ गई तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जीत हार को तो छोड़ दीजिए, दूसरे स्थान की बता रहा हूँ। पूरे मुरादाबाद मंडल में 27 सीटें हैं। जो व्यक्ति दूसरे स्थान पर आ गया, बहुत बड़ी प्रभावशाली बात है। मैं किसी व्यक्ति एक संभल की सीट के लिए नहीं कह रहा। 27 विधानसभाएं हैं, 5 रामपुर में है, 4 अमरोहा में है, 4 संभल में है, 6 मुरादाबाद में है और 8 हैं बिजनौर में। जो भी प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का फाइट में आ गया है, फाइट का मतलब है हार और जीत, सेकंड पे आ गया, चाहे 20-30 हज़ार वोटों से पीछे आ जा, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी वो। मेरी उनसे बात हुई, मेरी उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं कि बीएसपी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। कौन क्या कह रहा, मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन आप भी जानते हैं कि जब मेरा फ़ोटो वायरल हुआ, मैंने 4 महीने पहले मायावती जी से मना कर दिया था, मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊँगा। यहाँ के जो मकामी लीडर थे, कोऑर्डिनेटर थे, मैं भी कोऑर्डिनेटर था, उन लोगों से भी मैंने मना कर दिया था, मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊँगा। और मेरा इस बीच संपर्क दूसरी पार्टियों के लोगों से, मुखियाओं से हो गया, तो स्वाभाविक था कि वो मुझे पार्टी से निष्कासित करती। मैंने शोर मचा के पार्टी नहीं छोड़ी, कोई कुछ गेन करने के लिए अखबार का और चैनलों का कोई अट्रैक्शन बनाने के लिए पार्टी नहीं छोड़ी, बल्कि बहुत सोच के समझ के पार्टी से मैं पीछे हटा, एक कदम पीछे किया, और मैंने कहा कि जिससे चाहे आप चुनाव लड़ाएं, मैं नहीं लड़ पाऊंगा बीएसपी से, असमोली से। मैंने मना किया है। वो किसी का कहना है तो गलत है, और उनको जानकारी, बल्कि उनकी सच की जानकारी है, लेकिन अब वो सुर्खियाँ बटोरना चाहे कोई तो वो जाने। लेकिन मैं आज ये मानता हूँ कि पूरे मुरादाबाद मंडल की 27 सीटों में शायद कोई एक आध सीट बड़ा खुशनसीब है जो फाइट में सेकंड पे आ जाए, एक भी नहीं है। हाँ, मैं चुनाव की हार जीत में था, 90% जीत में था, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ आप लड़ने को, बहुत सारी उसकी वजहें थी। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं लड़ूंगा असमोली से चुनाव। जो संभल के प्रत्याशी हैं बीएसपी के, कह रहे हैं मुस्लिम भी साथ हैं, एससी के लोग भी साथ हैं, तो सभी बिरादरियां भी साथ हैं, तो इस बार लग रहा है कि किला ध्वस्त कर देंगे। देखिए, अगर सबसे नीचे का कोई कैंडिडेट जिसका लास्ट नंबर आना, वो भी ये नहीं कहता मैं नहीं जीत रहा, घर में चाहे पता हो उसे, उसके घर वाले जानते हो, तो वो तो फिर भी फाइट कर रहे हैं, और ऐसी पार्टी से कर रहे हैं जिसमें उनको अपने वोट के अलावा 25,000 तो वोट लगभग मान ही लो दलित के, तो उन्हें तो ये कहना ही चाहिए। और मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, आप व्यक्तिगत कोई भी सवाल मुझसे ना करें, ना मैं जवाब देना चाहता किसी भी सीट पर, ना व्यक्ति पर। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अभी मुझे बीएसपी दूर दूर तक पूरे मंडल में नहीं दिख रही कहीं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।